या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। क्या हुआ बतूल, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अम्मा, कुछ दिनों से एहसास को लेके तरह तरह के वहम मेरे दिल को सता रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों ऐसी बदफाल मुंह से निकाल रही हो? और क्यों वहम हो रहा है तुम्हें? एहसास की तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे अम्मा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्या बात है? एहसास ने तुमसे कुछ कहा है? अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, तुम और यहाँ? मेरे आने से आप लोग इतना हैरान क्यों हुए? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा। मेरा मतलब है कि तुम्हें तो आज कॉलेज जाना था ना? कॉलेज की 1 हफ्ते की छुट्टी है। बाय द वे, एहसास है कहाँ? सो रही है? एहसास तो कॉलेज का ही है बेटा। वो तो बता रही थी कि आज तुम लोगों को बहुत ज़रूरी प्रैक्टिकल है। ओ, प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल। आज मिस राबिया ने प्रैक्टिकल रिवाइज करने को दिया था। देखा, मैं फिर भूल गई। एहसास तो मुझे बताया ही नहीं। मैं लेट हो रही हूँ। मैं देखती हूँ अगर मैं कॉलेज जा सकती हूँ तो। हाँ, अल्लाह हाफिज। कैसी अजीब लड़की है, जितनी जल्दी में आई थी इतनी ही जल्दी में चली गई। ऐसी भी क्या बेखबरी? तुम्हें कुछ समझ आया कि ये क्या क्या कर गई है? हाँ अम्मा, मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। मेरा हर शक, हर वहम यकीन बनता जा रहा है। मुझे अब एहसास से हर हाल में बात करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, मुझे जल्दी से घर पर ड्रॉप कर दो ना, बहुत देर हो गई है। अम्मा तो मेरी जान निकाल लेंगी, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। ओके, लेकिन एक शर्त पे ड्रॉप करूँगा। कल हम कहीं आराम से बैठकर सुकून से टाइम पास करेंगे। मैं यूं गाड़ी में और रेस्टोरेंट में बैठकर तुम्हें जी भर के नहीं देख सकता। अच्छा बाबा, अभी तो चलो। ओके। क्या बात है, मुंह क्यों फुला के बैठे हो? वो कुछ नहीं अम्मा, मैं सोच रहा था कि आप चचा जान से बात करें। वो मैं एहसास से अगले महीने निकाह करना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अगर शादी की तारीख खुद ही तय कर ली है तो बाद भी जाकर खुद ही कर लो। मुझे क्यों झुकाना चाहते हो अपने चचा चची के सामने? कसम की कसम से। प्लीज अम्मा, आप शुरू ना हो जाए करें। मैं तो आपको सिर्फ अपनी ख्वाहिश बता रहा हूँ, फैसला तो नहीं सुना रहा हूँ। और वैसे भी इसमें झुकने की क्या बात है? अब्बा पहले उनसे बात कर चुके हैं ना। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर मंगनी की बजाय निकाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओफो, पता नहीं तुम बाप बेटे किस मिट्टी के बने हुए हो। अरे उधर से कोई आसार नजर नहीं आ रहे और तुम अगले महीने की आस लगा के बैठे हो। पहले ये तो देख लो कि वो महारानी तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनती भी है कि नहीं। फिर ढूंढ लाना किसी काजी और गवाह को। ये ना हो कि ऐन वक्त पे हमारी नाक ही कट जाए, कसम की कसम से। प्लीज अम्मा, आप मुझे बदल करने की कोशिश ना करें। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपने खानदान की किसी जाहिल लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती हूँ, इसीलिए इस बात को लटका रही हूँ, है ना? मगर एक बात आप कान खोल कर सुनिए, एहसास नहीं तो कोई भी नहीं। मैं ऐसी अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, मगर अमीन भाई की तरह किसी अनचाही लड़की शादी करके उसकी खुशियां और जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा।
कभी भी नहीं। समझिए आप? बड़ा आया अपनी मनमानी करने वाला। भाई ये इशरत बुआ का तावीज भी उल्टा पड़ गया। गजब खुदा का। अरे ये एहसास तो उसके दिल पे कब्जा करके बैठी हुई है और ये लड़का सारी उम्र का जोग लेने के लिए तैयार है। एहसास, आप इस वक्त सब खैरियत तो है ना? मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी थी। दिन के टाइम आई थी मैं, लेकिन पता चला कि तुम कॉलेज गई हुई हो। हाँ, वो एक प्रैक्टिकल रिवाइज होना था। मेरी क्लास की सारी लड़कियां गई थी। वफा भी गई थी तुम्हारे साथ? हाँ, जाहिर है। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए कि तुम्हारे कॉलेज जाने के 1 घंटे बाद वफा तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज बहुत थक गया है मेरा बेटा? ऑफिस में बहुत काम था क्या? आज तो ऑफिस उन्होंने झांका भी नहीं देखा। सारा काम सड़कों पर जो करते रहे। वो एक्चुअली ऑफिस के अंदर के मामला तो बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। सोचा बाहर की दुनिया देख लूं। फील्ड विजिट करने गया था भाई। ओह, फील्ड विजिट करने गया था? वो भी लड़कियों के साथ? क्या मतलब? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बहुत आसान ज़बान में बात कर रही हूँ और मेरे हाल में तुम्हें समझ जाना चाहिए। बकौल तुम्हारे वफा तुम्हारे साथ कॉलेज में थी, तो फिर वो तुम्हें यहाँ ढूंढने क्यों आई? और उसे तो किसी प्रैक्टिकल का इल्म तक नहीं था। तो मैंने कब कहा कि उसे इल्म था? उसे तो जैसे ही पता चला वो सीधा कॉलेज आ गई और मेरे पास तो कोई फोन भी नहीं था ताकि मैं उसे बता देती। अच्छा, तुम्हारे पास कोई फोन नहीं था? ओह, तो असल बात यह है जो कि मेरी अब समझ आई। आपको इस बात का अफसोस है कि मैंने आपके देवर के नाम की अंगूठी नहीं पहनी। कैसी बहन है आप? अपने ससुराल और देवर की खुशी के लिए अपनी बहन पर झूठे इल्जामात लगा रही हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम सच्चाई से काम लो। झूठ बोलने से तुम्हें मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना और मैं क्या करना चाहती हूँ। हम भी यही जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। हमारा हक है। आपका कोई हक नहीं बनता। आप शादीशुदा हैं, बेहतर है कि आप अपने ससुराल पर तवज्जो दें, ना कि मुझ पे। आज तुम बहुत लेट हो गई। मैं लेट हो गई या आप जल्दी घर आ गए? ओह, रॉन्ग गैस। आप तो जा रही हैं। तुम्हें अपने बाप की तरह सिवाय तंज के कुछ और कहने को नहीं? आपके पास मेरे लिए टाइम है। जिस दिन टाइम निकालेंगी उस दिन बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मिस्टर मिसेस रशीद का बेटा तुम्हें कैसे लगा? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ उसे, बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्या बुराई है उसमें? आप लेट हो रहे हैं। बुराइयां गिनवाने बैठूंगी तो सारा दिन बुराइयां ही करते रहेंगे। बेहतर है आप जाएं। वफा, वफा, मिस्टर मिसेस रशीद का ताल्लुक इस शहर की नामी गिरामी फैमिली से है। तो इस शहर में और भी बहुत सारी नामी ग्रामी फैमिलीज हैं। सबके बेटों से शादी तो नहीं की जा सकती ना मॉम। ऑलराइट, ओके। मिस्टर मिसेस रशीद का बेटा नहीं तो जमाल शाह का बेटा। थिंक अबाउट हिम, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। और तुम्हारा कायजात भी है। मॉम आप अच्छी तरह जानती हैं, आई हेट पार्टी एनिमल्स।